Hello children, today we shall start our chapter 16 and the name of the chapter is the era of Harsha, Hars ka yug. Let's start reading. After the fall of the Gupta dynasty, the country was disintegrated and many new kingdoms arose in India. गुप्त वंश के पतन के बाद देश जो था वो विघटित हो गया और बहुत से नए साम्राज्य उठ खड़े हुए भारत में. During this time, the Vardhaman dynasty started increasing their power under their first ruler Prabhakar Vardhan, who ruled from 580 CE to 605 CE. इस समय के दौरान जो वर्धमान वंश था उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनके पहले शासक प्रभाकर वर्धन की वजह से, जिन्होंने 580 ईसा पूर्व से लेकर 605 ईसा पूर्व तक शासन किया. He conquered many places and established a large kingdom. प्रभाकर वर्धन ने बहुत से स्थानों को जीता और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया. He was succeeded by his son राज्यवर्धन 605 CE to 600 CE to the throne of थानेश्वर. उनके बाद प्रभाकर वर्धन के बाद उनके पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे. 605 ईसा पूर्व से लेकर 606 ईसा पूर्व तक. शशांक द रूलर ऑफ बंगाल गोट हिम किल्ड. शशांक जो कि बंगाल का शासक था उसने राज्यवर्धन को मार दिया. नाउ हर्षवर्धन was crowned as the king of Thaneshwar, now Thaneshwar, Haryana in 600 CE. अब हर्षवर्धन को राजा बनाया गया. स्थानेश्वर जो कि अब थानेश्वर हरियाणा में जो है 606 में. राज्यवर्धन के वध के बाद, हत्या के बाद हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा. ही वॉज ओनली 16 years old एट दैट टाइम. हर्षवर्धन इस समय केवल 16 साल का था. वी नो अबाउट दिस पीरियड मेनली फ्रॉम आवर 4 sources: कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन, coins एंड सम rock edicts, travel accounts of Huyan Tashang, a Chinese traveler, हर्षचरित written by बाणभट्ट. 4th, प्रियदर्शिका नागानंद एंड रत्नावली written by हर्ष हिमसेल्फ. इस युग के बारे में हम मुख्यतः 4 स्रोतों से पता लगाते हैं. एक तो जो समकालीन अभिलेख थे वो, सिक्के थे वो, और जो शिलालेख थे उनसे. दूसरा ट्रैवल अकाउंट जो थे, हुयान तशांग एक जो चीनी यात्री था जिसने अपनी यात्रा के दौरान जो जो लिखे वो. तीसरा हर्षचरित जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी उससे. और चौथा प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली जो कि हर्ष ने अपने आप लिखी थी. उससे ही हमें हर्ष के युग के बारे में पता चलता है. अब ये मैप जो दिखा रखा है ये है हर्षवर्धन एम्पायर, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो. ये जो पूरा पिंक कलर का था ये हर्षवर्धन का पूरा साम्राज्य था. नेक्स्ट है हर्षवर्धन एम्पायर, हर्षवर्धन का साम्राज्य. हर्षवर्धन रूल फ्रॉम 600 CE टू 645 CE. हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक शासन किया. हिज एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार. उसके साम्राज्य में जो आज के हम जो राज्य जोड़ेंगे उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार ये आते हैं. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन. द किंग वॉज ऑल पावरफुल. हर्षवर्धन के युग में राजा सबसे शक्तिशाली होता था. ही वॉज द हेड ऑफ जुडिशियल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. राजा जो होता था वो न्यायिक और नागरिक प्रशासन का अधिकारी होता था, सबसे बड़ा
मुखिया होता था। ही वॉज आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी एंड लेड हिज फोर्सेस इन वार। जो राजा होता था वो कमांडर इन चीफ होता था, अपनी आर्मी का सबसे बड़ा मुखिया होता था, प्रधान होता था, और वो युद्ध में अपनी फौजों का, अपनी जितनी भी सेनाएं होती थी उनका नेतृत्व करता था। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द गुप्त्स। उसका साम्राज्य, हर्ष का जो साम्राज्य था वो बिल्कुल मिलता जुलता था गुप्त शासकों के साम्राज्य से। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइज हिम। हर्षवर्धन राजा के समय में भी एक मंत्री परिषद होती थी जो उसको सहायता भी करती थी और उसको सलाह भी देती थी। हिज मिनिस्टर वर नोन एज सचिव और अमात्यस। उसके मंत्री जो हैं वो सचिव या अमात्य के नाम से जाने जाते थे। द प्रोविंस वर आल्सो नोन एज भुकटीज और देश, और जो प्रांत होते थे वो भुकटी या देश के नाम से जाने जाते थे। दीज वर डिवाइडेड इनटू विषयाज और प्रदेश, और जो ये प्रांत होते थे, भुकटी या देश होते थे, वो विषय में बटे हुए होते थे या प्रदेश में। उपारिका वाज द हेड ऑफ द प्रोविंस, और उस प्रांत का जो मुखिया होता था वो होता था उपारिका। हिज वर्क वाज सुपरवाइज्ड बाय उपारिका महाराज और कुमार मात्य, हु वाज नॉर्मली ए प्रिंस। और उस उपारिका के जो कार्य थे उनका निरीक्षण किया जाता था, उनका सुपरविजन किया जाता था उपारिका महाराज या कुमार मात्य के द्वारा, जो आमतौर पर एक राजकुमार ही होता था। देयर वर विलेज पंचायत्स विच वर हेडेड बाय ग्रामिक, और उस समय गांव की पंचायतें भी होती थी और उनके मुखिया होते थे ग्रामिक। ही लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजेस। ये जो ग्रामिक होता था वो गांव की ज़रूरतों का ध्यान रखता था। देयर वर अदर ऑफिशियल आल्सो टू हेल्प द ग्रामिक, और भी बहुत से अधिकारी होते थे जो ग्रामिक की मदद करते थे। हर्षा वाज ए बेनिवोलेंट रूलर। हर्ष एक उदार शासक था। ही बिल्ट टेम्पल्स, चैत्यास, विहार, धर्मशाला, स्कूल एट्सेट्रा। उसने मंदिरों का निर्माण किया, चैत्यों का निर्माण किया, विहार का निर्माण किया, धर्मशालाएं भी बनाई, स्कूल आदि भी बनवाए। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ग्रांटेड द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम 200 विलेजेस फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसकी जो वार्षिक इनकम होती थी, उसे जो दान मिलता था वो 200 विलेजेस जो गांव थे उनके द्वारा दिया जाता था, ताकि ना इस यूनिवर्सिटी का विकास भी होता रहे और उसका रख रखाव भी। यानी 200 गांव के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को दान दिया जाता था। अब ये है हर्षवर्धन की पिक दी हुई है। नेक्स्ट, रिलीजन, धर्म। इन द बिगिनिंग हर्षा वाज ए डिवोटी ऑफ शिवा एंड वर्शिप्ड शिवा एंड सूर्य। शुरुआत में तो हर्ष जो थे वो शिव भगवान के भगत थे और शिव और सूर्य की पूजा किया करते थे। सम क्वाइंस हैव बीन फाउंड इन फरुखाबाद यूपी बियरिंग इमेजेज ऑफ पार्वती एंड सूर्य। कुछ सिक्के हमें फरुखाबाद यूपी में मिले हैं जिनके ऊपर पार्वती और सूर्य की तस्वीरें, इमेज होती हैं। But after coming in contact with Huyan Tsang, there was a greater impact of Buddhism on him. लेकिन हुयान तसांग जो कि चीनी यात्री था, उसके आने के बाद, उसके संपर्क में आने के बाद हर्ष के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का। ही वॉज वेरी टॉलरेंट एंड रेस्पेक्टफुल टुवार्ड्स ऑल द रिलीजन। वह बड़ा ही सहनशील था और सभी धर्मों के प्रति वो बहुत ही आदर रखता था, सभी धर्मों को वो समान सम्मान देता था। वैष्णविज्म एंड शैविज्म वर द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस युग के दौरान वैष्णव्य और शैव ये दो सबसे प्रसिद्ध हिंदू धर्म के पंथ थे। हर्षा यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंस एट प्रयाग, इलाहाबाद, द संगम ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती एवरी 5 years। हर्ष जो थे एक सम्मेलन आयोजित करते थे हर 5 साल बाद
प्रयाग इलाहाबाद में, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थान था। यानी यहाँ पर प्रयाग इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती आपस में मिलते हैं। एट दिस ओकेजन ही यूज्ड टू गिव आल्म्स दान टू अबाउट 5 लाख नीडी एंड पुअर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। इस अवसर पर हर्ष दिया करते थे दान लगभग 5 लाख जरूरतमंद और गरीब लोगों को, सभी धर्मों के जो गरीब और जरूरतमंद जो लोग होते थे उनको दान दिया करते थे। नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति। द सोसाइटी वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। जो समाज था वो मुख्यतः 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। द ब्राह्मण्स वर हाईली रेस्पेक्टेड, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। दे लेड ए पायस लाइफ, वो एक धार्मिक जीवन जीते थे, पवित्र जीवन जीते थे। पीपल लिव्ड हारमोनियसली, लोग मिलजुल कर रहते थे। द शूद्रास डिड नॉट हैव ए गुड पोजिशन इन द सोसाइटी, शूद्रों की समाज में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। दे हैड टू लिव आउटसाइड द टाउन्स, शूद्रों को कस्बों से बाहर रहना पड़ता था। नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति। द इकोनॉमी वाज वेल डेवलप्ड एंड पीपल वर प्रोस्पेरियस एंड हैप्पी। अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी और लोग जो थे वो समृद्ध और खुश रहते थे। ट्रेड वाज फ्लोरिशिंग एंड कपिसा वाज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार फल फूल रहा था और कपिसा जो जगह थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। ताम्रलिपति वाज ए फेमस पोर्ट फॉर फॉरेन ट्रेड, ताम्रलिपति जो जगह थी वो एक प्रसिद्ध बंदरगाह थी विदेशी व्यापार के लिए। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय थी। दे हैड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज टैक्स, लोगों को, किसानों को 1/6 जो हिस्सा होता था उनका, जो भी इनकम होती थी उसका 6वां हिस्सा उनको कर के रूप में देना पड़ता था। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हर्ष राजा हर्ष के ये सिग्नेचर दिए हुए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र थी। इट वाज सिचुएटेड नियर पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की राजधानी पटना के बिल्कुल पास है, पास थी। इट हैड ए वेरी लार्ज लाइब्रेरी, इसकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू स्टडी एट नालंदा, संसार भर के विद्यार्थी नालंदा में अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन 640 CE, द वर्धमान एम्पायर लॉस्ट इट्स ग्लोरी। हर्ष की मृत्यु 647 में हुई थी, उसके बाद से वर्धमान जो साम्राज्य था उसकी शान और शौकत लुप्त हो गई, खत्म हो गई। देयर वाज ए क्विक एमर्जेंस ऑफ मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम, और फिर उसके तुरंत बाद ही बहुत जल्दी से बहुत से छोटे इंडिपेंडेंट साम्राज्यों का उत्थान हो गया, यानी बहुत से छोटे छोटे साम्राज्य उठ खड़े हुए हर्ष की मृत्यु के बाद। इन द साउथ चालुक्यास एंड पल्लवास बिकेम मोर पावरफुल, दक्षिण में चालुक्यास और पल्लव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी की पिक। थैंक यू बेटा।